जो आदिवासी समाज को जानता है, जी अब जो आदिवासी समाज को जिया है, जी वो आदिवासी समाज के आप सरना धर्म कोड की मांग जो हाँ आज की हाँ परिस्थिति में क्यों जरूरी है उसको वो समझ सकता है। इसलिए आदिवासी समाज को लोग ये कह के कमजोर करना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से जो ईसाई समाज को स्वीकार किया है, ईसाई धर्म को, वो विदेशी हैं, वो आदिवासी नहीं है। जब हम जंगली जानवरों के साथ हैं, उनके साथ लड़े भी और वो आज हमारे मित्र भी बने, तब इस जीवन शैली को समझना ये आदिवासी समाज ही समझ सकता है कि उनके साथ हम संघर्ष भी किए और फिर उनको हम मित्र भी बना के हम उन्हीं जंगलों में रहे, उन्हीं पर्वत के तराइयों में हम रहे जहां पर उनका गुफाएं हुआ करती हैं। वही झील और झरनों में से हम भी पानी पीते हैं, जिस झील और झरना में हाथी, बाघ, भालू, घोड़ा सब पानी पीता है। 86,45,000 में हम 14 लाख घटा देंगे तो हमारे पास फिर भी आपका 50-60 का आंकड़ा बचता है। तो ये 50-60 लाख का जो आंकड़ा बचता है, उनके लिए तो कोलन होना चाहिए ना, उनकी गिनती के लिए, उनको दर्ज करने के लिए कि हम यहाँ पर सरना धर्मावलंबी आदिवासी समाज इतना है। धर्म स्वीकार किए हुए आदिवासियों को तो आदिवासी नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे, लेकिन इनको तो मानो जो असली में आदिवासी है। हाँ, जो असल में जो अपना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, उनकी तो मानो, उनका तो अधिकार दो। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हमारे साथ मौजूद है दयामणि जी। आपको बता दें कि दयामणि जी एक पत्रकार रह चुकी हैं, एक राइटर रह चुकी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और ये हमारे लिए, एक आदिवासी के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम दयामणि जी के साथ बैठ करके आज एक इंटरव्यू कर रहे हैं। और दयामणि जी, एक आदिवासी के लिए साथ में बैठकर बात करना, एक आप सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हैं, पत्रकार रह चुकी हैं, एक राइटर रह चुकी है, तो एक आदिवासी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा? सबसे पहले तो मैं रिया किस्पोटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। और आपके साथ जितने भी जो आपकी तरह नौजवान हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। आपने जो सवाल किया वो सवाल मेरे लिए थोड़ा सा भावुक करने वाला है, इसलिए कि मैं हमेशा ये सोचते रहती हूँ और मेरा अपना मैं पूरे लाइफ का जिस भी क्षेत्र में मैं रही हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं रही हूँ या तो मैं बाकी जो आंदोलन के क्षेत्र में मैं रही हूँ, मेरा एक सपना रहा है। आज मैं लिखने पढ़ने सीख रही हूँ, मैं अपने जो आने वाला जनरेशन है उनको भी मैं लिखने पढ़ने सिखलाऊंगी जी। मैं किताब पढ़ रही हूँ तो ये किताब मेरा जो आने वाला भावी पीढ़ी है वो भी पढ़ेगा। और मैं जितना भी स्टेज में मैं अपने समाज के बीच में खड़ा होके अपनी बात में बोलते रहती हूँ, जल जंगल जमीन को बचाने के क्रम में मैं हमेशा ये आह्वान करती हूँ कि ये जो जमीन बचाने का जो लड़ाई है वो मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और मैं चाहती हूँ कि ये धरोहर को हम आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए हम सुरक्षित उनके हाथ में दें। ये हमेशा से मेरा रहा है। तो आपने जो सवाल मुझसे किया, तो वो जो अनुभव है ना, मुझको लगता है कि जो मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा जो अपना सपनों का जो दुनिया है जी, मुझको लगता है कि आप लोगों को मैं देखती हूँ तो वो दुनिया मुझको दिखाई देता है। इसलिए कि जितना भी इतिहास में हम पढ़ेंगे ना, या तो झारखंड में संघर्ष का इतिहास है, हम सिद्धू कान्हू की भी बात करें
और उनके साथ फूलो जानो की भी बात करेंगे हम्म, या तो बिरसा मुंडा की बात करेंगे, तो सबका जो उम्र था हम्म, वो आपकी उम्र के थे लोग। हाँ 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे उम्र के लोग सब कोई थे। और उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष किया, जी, और उस संघर्ष को आज हम लोगों, मैंने उस समय वो संघर्ष को, आदिवासी संघर्ष को एक स्वर्ण अक्षर से लिख के चले गए। हाँ आज हर एक व्यक्ति, बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू के शहीद हुए इतने साल हो गए, 150 साल हो गए, लेकिन बावजूद भी हर आज की झारखंड में हर 3 करोड़, अब तो 4 करोड़ हो गई होगी आबादी, हर जुबान में जो यहाँ के मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी के जो हमारे उपज हैं, सारे लोगों के जुबान में, चाहे तो बाहर की जो आबादी आई है उसके जुबान में बिरसा मुंडा का नाम, सिद्धू कान्हू का नाम उच्चारण होता है। तो वो लोग के बारे में मैं सोचती हूँ, और आज आप लोगों को मैं देखती हूँ, तब मुझको जो पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आप तो अभी जल जंगल जमीन को बचा ले रही हैं, पूरा जिंदगी जमीन बचाने का लड़ाई लड़ी, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो जनरेशन होगा आपका जल जंगल जमीन को बचाने का काम करेगा? आपको लगता है कि आने वाला पीढ़ी, वो जो आज का पढ़ा लिखा नौजवान जमीन बचाएगा, जंगल को बचाएगा? तो मैं यही उदाहरण देती थी कि हमारे पहले 150 साल पहले बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू वो लोग शहीद हुए, और आज उनके नाम पर हम लोग खड़े होते हैं कि हम उनके वंशज हैं। तो निश्चित रूप से हम ये पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के बाद भी जो आने वाला जो जनरेशन होगा वो आदिवासी आंदोलन को लेके, आदिवासी समाज के हक और अधिकार को लेके कलम लेके खड़ा रहेगा, और मैदान में संवैधानिक अधिकार के साथ वो अपना संघर्ष का हथियार के साथ वो खड़ा रहेगा। मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मुझको यही लगता है कि हमारा सपना पूरा हो रहा है। जी, जरूर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके साथ बैठ करके ऐसे बात कर रहे हैं। हम एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप अपने राइटिंग के लिए, अपने जर्नलिज्म के लिए जाने जाती है, और सोशल वर्क के लिए आपको एक मौका मिला था न्यूयॉर्क जाने का, वहां पे बच्चों के बीच में पढ़ाने का भी मौका मिला था। तो वो एज अ आदिवासी, एक आदिवासी महिला के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, वो कितना संघर्ष करके आप वहां तक पहुंची थी, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? हाँ, आज लोग मुझको बोलते हैं, बहुतों के मुंह से सुनती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। हाँ। जब आप राजनीतिक दुनिया को आज के चश्मे से देखेंगे, राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे, तो लोग मुझको बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है लेकिन वो पैसे से कमजोर है, ये लोग बोलते हैं। तब मैं ये सोचती हूँ कि जो आपने सवाल किया, अगर मैं इतने सालों से सिर्फ पैसे के लिए मैं कुछ काम करती हूँ, अपने के लिए धन कमाने का संघर्ष करती, तो आज की तारीख में, आज तो मैंने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया, एक पेड़ काटने देने का भी मैंने समझौता नहीं किया, और खुद का मैंने जिंदगी के लिए, अपने को सस्टेन करने के लिए मैं खुद ही मैंने पत्रकारिता के साथ व्यवसाय को भी अपने हाथ में लिया, व्यवसाय करना भी मैंने सीखा। और आज की तारीख में रांची शहर के इस रोड में अगर आदिवासियों का एक दुकान है तो वो दयामनी बारला और नेल्सन बारला का, वो 28 साल से रांची शहर में। और मैं ये जो संघर्ष की कहानी में जो आपने पूछा कैसा लगता है, हम दोनों जितना कमाए, हम लोग समाज बचाने में जितना इन्वेस्ट किए, हम दोनों अपना बैंक बैलेंस नहीं रखे, अपना सुख सुविधा के लिए हम दोनों ने नहीं रखा। सुख हम दोनों को उसी में लगता है कि आज हम दोनों
जहां पर भी हम लोग कदम रखे हैं, हम्म, हर गांव सुरक्षित है, हर जंगल सुरक्षित है, सुरक्षित है। हर बेटी और बेटा हम्म, जिसको हम लोग सुरक्षित रखना चाहते थे, हर गांव की बेटी और बेटियां वो लोग, आज उनकी दुनिया सुरक्षित है। सुरक्षित है। तब ऐसे परिस्थिति में जो आपने सवाल किया कि जब मैं न्यूयॉर्क गई और वहां पर पढ़ाने में मुझे कैसा लगा, मैं हमेशा एक बात सोचते रहती हूँ, काश कि मैं जो तपस्या की, हम्म, और मुझको इसलिए नहीं बुलाते हैं कि मैं अंग्रेजी खूब बोल लेती हूँ, हम्म, मुझको इसलिए नहीं बुलाते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर है, लेकिन लोग इसलिए बुलाते हैं कि समाज के लिए संघर्ष करने का अनुभव है। जी, उस अनुभव के साथ आज की तारीख में झारखंड की मट्टी से लेके आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी तमाम पीड़ाओं को आज तक हमने देखा, उनके साथ जिया भी, और उन्हीं को लोग समझने के लिए जी, कि संघर्ष कैसे किया जाता है, और बिना पैसों से एक जज्बा के साथ कैसे एक समाज को आप लीडरशिप दे सकते हैं, समाज के आप फ्यूचर को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, आप कैसे समाज को एक में बांध के रख सकते हैं, उसके लिए लोग बुलाते हैं। जी, तब लगता है कि हाँ, आपका जो सपनों का जो दुनिया था ना, वो दुनिया में आप पहुंच गए हैं, जी, एक परी की तरह पहुंच गए हैं, और आप बहुत शान से हर भाषा भाषी के लोगों को, पूरा वर्ल्ड का जो अमीर से अमीर, हो सकता है उसमें कितने कारपोरेट घराने के बच्चे होते हैं, लेकिन आपकी बातों को सुन के, आदिवासियों के संघर्ष को सुन के, और ये जो मेहनत का समुदाय है उनके जज्बा को सुन के वो भी तालियां पीटते हैं। तब लगता है कि हाँ, यहाँ पर ये मैंने ये जो व्यवस्था, देश का व्यवस्था के सामने सिर्फ पूंजीवाद नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर का जो समाजवाद है और यहाँ का जो मैंने प्राकृतिकवाद है, या तो पर्यावरण के साथ जो जीने वाले समाज का, जो आदिवासी समाज की संस्कृति, इतिहास और संघर्ष का जो इतिहास है, वो बहुत शानदार है, जो पूरे देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, पूरे देश को सामुदायिकता का पाठ पढ़ाता है, और पूरे देश को हम प्रकृति के साथ कैसे हम प्यार करें, तब हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ सकते हैं, यही सब तो पढ़ाते हैं। तो लगता है कि नहीं, आदिवासी समाज कल भी बहुत मजबूत था और आज भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल सही कहा दयामनी जी कि आदिवासी कभी कमजोर नहीं रहा है। भले आदिवासी के पास पैसे कम है, लेकिन आदिवासी जो जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ता है, वो आदिवासी समाज ही लड़ता है। आदिवासी समाज ही जल के लिए बात करेगा, जंगल के लिए भी बात करेगा और अपनी जमीन के लिए भी बात करेगा। ये काफी दुख की बात है कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके पास पैसे क्यों नहीं है, उनके पास पैसा होना चाहिए। बिल्कुल इस बात से मैं भी जो है नकारती हूँ कि पैसे होना जरूरी नहीं है। आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं तो आदमी आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप गलत चीज के लिए लड़ रहे हैं तो आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। दयामनी बारला जी को हम लोग जानते हैं उनके काम से, हम लोग जानते हैं उनके अचीवमेंट से। अगर दयामनी बारला के पास पैसा रहता तो आज वो यहाँ नहीं रहती। जी ये बात बोलना बहुत जरूरी है। दयामनी जी, जल जंगल जमीन की बात करें तो आदिवासी आपके सामने आ रही हैं, और क्या आपसे पूछना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए कितना जरूरी है? ये जो आदिवासी समाज को जानता है जी, अब जो आदिवासी समाज को जिया है जी, वो आदिवासी समाज के आप सरना धर्म कोड की मांग जो आज की परिस्थिति में क्यों जरूरी है उसको वो समझ सकता है।
इसलिए कि आज आदिवासी समाज को लोग ये कह के कमजोर करना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से जो ईसाई समाज को स्वीकार किया है, ईसाई धर्म को, वो विदेशी हैं, वो आदिवासी नहीं है। लेकिन आदिवासी समाज वो उन्हीं के पूर्वजों ने खूंखार जंगली जानवरों से जंगल को बचाने का काम किया, जंगल को उनसे लड़ के साफ किया और गांव को आबाद किया, खेती लायक जमीन भी बचाया, जो आज की तारीख में हम लोग झारखंड के नाम से हम लोग झारखंड को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जी रहे हैं। जब हम जंगली जानवरों के साथ उनके साथ लड़े भी और वो आज हमारे मित्र भी बने, तब इस जीवन शैली को समझना ये आदिवासी समाज ही समझ सकता है कि उनके साथ हम संघर्ष भी किए और फिर उनको हम मित्र भी बना के हम उन्हीं जंगलों में रहे, उन्हीं पर्वत की तराइयों में हम रहे जहां पर उनका गुफाएं हुआ करती। वही झील और झरनों में से हम भी पानी पीते हैं, जिस झील और झरना में हाथी, बाघ, भालू, घोड़ा सब पानी पीता है, सब नहाता है। आपका चरई चिंगुनी सब वहीं से पानी पीते हैं। तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासी समाज को समझना, हर समाज के लिए जो एसी में रहते हैं, जो कंक्रीट के बड़े बड़े महलों में जो पैदा होते हैं, उनको वो अनुभव नहीं हो सकता है और वो उनको नहीं समझ में आएगा। और आज की तारीख में जो सरना धर्म कोड की मांग हो रही है और वो आज जिस तरह से आदिवासी समाज को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पर, और आदिवासी समाज का जो आइडेंटिटी है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आज के वर्तमान परिस्थिति में आज सरना धर्म कोड इसीलिए जरूरी है कि चलिए ईसाई धर्म स्वीकार किए हैं, उनके लिए धर्म कोड है, ईसाई धर्म कोड में अपने को इनरोल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो सरना धर्मावलंबी हैं वो अपने को ईसाई में शामिल नहीं कर सकते हैं, जैन में भी नहीं, सिख में भी नहीं, आपका मुस्लिम में भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका 2011 का जनगणना के आधार पर 86 लाख है आदिवासियों का जो जनसंख्या है, 86,45,000, उसमें आपका 14 लाख है ईसाई ईसाई समुदाय के लोग हैं। आप उसमें से अगर लोगों का जो आरोप है उस आरोप के आधार पर 86,45,000 में हम 14 लाख घटा देंगे तो हमारे पास फिर भी आपका 50-60 का आंकड़ा बचता है। तो ये 50-60 लाख का जो आंकड़ा बचता है उनके लिए तो कोलन होना चाहिए ना, उनकी गिनती के लिए, उनको दर्ज करने के लिए कि हम यहाँ पर सरना धर्मावलंबी आदिवासी समाज इतना है। उसी के लिए सब कोई मिलके सरना धर्म कोलन की मांग कर रहे हैं कि ये जो 86 लाख में से जो आपका 55-60 लाख आदिवासियों का जनसंख्या कहाँ गायब हो गया, कोई आंकड़ा नहीं है। तब ऐसे परिस्थिति में ये जनगणना का जो आपका आंकड़ा है आता है जी, उसी से सरकारी हिसाब से आपका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हिस्सेदारी तय की जाती है। जब आपके पास वो समुदाय का आंकड़ा नहीं है तो आप ये जो विकास के नाम पर जो उनको बुनियादी और जो उनके मौलिक अधिकार है उनको आप कैसे दीजिएगा, कैसे उनको उनका जो मौलिक अधिकार है विकास के कालक्रम में, विकास योजनाओं में जो भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, आप उनको कैसे उनको हिस्सेदारी दीजिएगा। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए भी यहाँ पर सरना धर्म कोड यह तो आप आदिवासी धर्म कोड की मांग है। आदिवासी समुदाय चाहे वो सरना धर्म
के समूह हो या तो ईसाई धर्म स्वीकार किया हुआ समुदाय है, सब कोई मिल के ये सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि वो जो बाकी जनसंख्या जो बच गई वो कहाँ, मतलब हिंदू में शामिल किया गया, उनको हिंदू में निश्चित रूप से शामिल किया गया, इसलिए कि वो कहाँ चली गई, वो मिसिंग कैसे हुआ। तो इसीलिए उसको हिंदू में भी इनरोल्ड नहीं कर, माने शामिल नहीं करना है, सिख में भी नहीं, ईसाई में भी नहीं, जैन में भी नहीं, बौद्ध में भी नहीं। तो उनको आदिवासियों के लिए 7वां कोलन रख के उनको अलग से उनका काउंटिंग हो, जनगणना कोलन उनके लिए रखा जाए, ताकि यहाँ इस देश में आदिवासियों का अपना पहचान है, अपना भाषा और संस्कृति और अपनी जो व्यवस्था है उनके साथ वो जुड़े रहें, और उसके साथ ही विकास की जितने भी तमाम योजना है उनका वो हिस्सेदार भी बने। जी। अभी सीएम दिल्ली गए हुए हैं जनगणना को ही लेकर के, सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए, तो क्या लगता है सेंट्रल से इसकी स्वीकृति मिलेगी? क्योंकि बहुत विवाद चल रहा था, कोई बोलता है कि सरना धर्म कोड लागू होगा, कोई बोलता है नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अब जब सीएम दिल्ली गए हैं तो इस पर स्वीकृति मिलेगी? देखिए, पहले ही उसको नहीं, यहाँ से कैबिनेट से भेजा गया, इस बार का मैंने राज्यपाल को भी लेटर लिखा गया था, राज्यपाल को भी लेटर लिखा गया। अभी सीएम दिल्ली गए हैं, ये सीएम का अपना पहल है झारखंड के आदिवासियों के हित में, या तो अगर बात बन जाती है तो देश के आदिवासियों के हित में होगी, लेकिन वो इतना सहज है, ये नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार आदिवासियों को धर्म कोलन देगी, इसलिए कि अगर सरना धर्म कोलन इतना आसानी से देने का रहता तो 2014 के पहले भी आप 9 से 2014 से 19 तक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, राज्य में भी, और उसके पहले राज बनने के बाद आपका 2000 में राज बना जी। लगातार 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज था। उसके बाद 6 साल के बाद फिर उनको तीसरी बार, चौथी बार 2009-10 में भी इनकी सरकार रही। फिर उसके बाद आपका 10, 11, 12, 13 तक थे। तो सबसे ज्यादा अगर ये इसका हेमंत सरकार का राजकाल को अभी और इसके पहले का को माइनस किया जाए तो आपका जो 18-19 साल का जो झारखंड राज्य का जो ये सफर रहा है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो भी तो आप माने बोलते थे कि आदिवासियों को उनका अधिकार देंगे, सरना धर्म कोलन हम देंगे, लेकिन कभी तो आपने यहाँ पर थे तो भी आपने कैबिनेट में भी आपने पहल तक नहीं की। जब पहल तक नहीं की तो अभी तो आपका 2 साल करीब हो गया यहाँ से कैबिनेट से भेजा गया, आप इस बीच में भी प्रयास नहीं किए। लोकसभा चुनाव 24 में हुआ और विधानसभा चुनाव में झारखंड का हुआ, तो भी तो आपने पहल नहीं की आदिवासियों को लुभाने के लिए। दिल्ली में पहल करना चाहिए था, लेकिन तो भी आपने नहीं किया। उसका एक ही कारण है कि अगर सरना धर्म कोलन हम लागू कर देंगे तो जो हिंदू धर्म कोलन में जो आदिवासियों का जो जनसंख्या दिखता है वो कम हो जाएगा। तो वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो दावा कर रहा है, और अब तो पूरे देश में भूख का सवाल नहीं है, रोजगार बेरोजगारी का सवाल नहीं है, वो आपका हेल्थ का कोई मुद्दा नहीं है, ना तो शिक्षा का कोई मुद्दा है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश को चलाना चाहती है धर्म की राजनीति पर,
जी। और वो भगवान के नाम पर जो धर्म की राजनीति से पूरे देश को अपना वोटर बनाना चाहती है, जी। तब ऐसे परिस्थिति में कैसे आप मान लेंगे कि वो हेमंत सोरेन गए हैं तो इतना आसानी से मान जाएंगे? अगर मान जाएंगे तो अपने कुल्हाड़ी में उनको लगेगा कि अपने पैरे में हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है। नहीं। अब वो बार बार बोल रहे हैं, उनके तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे तो केंद्रीय मंत्री होता है, चाहे तो मोहन भागवत होता है, आरएसएस का हर एक केडर वो बोलता है कि सरना सनातन एक है। अब तो उनके द्वारा जो लोग यहाँ पर उनका जो समर्थक लोग है, सारे आदिवासी लीडर भी कह रहे हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सरना कोड की जरूरत नहीं है, वो सरना सनातन एक है। लेकिन सरना कोड लागू नहीं करना है, कहना है कि सरना सनातन एक है, लेकिन जब अपना हक हम लोग मांगने जाते हैं तब हमें मना कर दिया जाता है कि धर्म कोड नहीं चलेगा। हाँ, तो धर्म कोड नहीं चलेगा तो बाकी लोगों के लिए धर्म कोड कहेले है। अगर संविधान में बाकी धर्मावलंबियों को धर्म कोड दिया गया है तो आप इनको देने में भारतीय संविधान के तहत अधिकार की बात कर रहे हैं ना, तो आपको इनको धर्म कोड क्यों नहीं मिलना चाहिए? चाहे आदिवासी के, चाहे तो सरना धर्म के नाम पर मिलना चाहिए ना जी। तब ना हम भारतीय संविधान में हर धर्मावलंबी को आप सम्मानजनक उनका जो अधिकार है उनको देंगे। लेकिन आप उनसे वंचित करने के लिए ना बोलते हैं कि बात को टालने के लिए, समाज को मतलब ये गुमराह करने के लिए कि नहीं सरना और सनातन एक है। ईसाइयों को तो गाली दे रहे हैं, ठीक है आप गाली दे रहे हैं, गाली देते रहो, लेकिन उनका अलग ये धर्म कोड है। आप तो ऐसे ही ईसाइयों को ईसाई धर्म स्वीकार किए हुए आदिवासियों को तो आदिवासी नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे, लेकिन इनको तो मानो जो असली में आदिवासी है। हाँ, जो असल में जो अपना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उनकी तो मानो, उनका तो अधिकार दो। नहीं तो फिर आप आदिवासियों को केवल गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं चलेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखा आपने कि एक आदिवासी के लिए उसका धर्म कोड कितना जरूरी है, क्योंकि एक आदिवासी का अस्तित्व है उसका धर्म कोड। क्योंकि अगर सरना धर्म कोड नहीं रहेगा तो आदिवासी कहाँ माने जाएंगे। और एक चीज इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि सरना लोग सरना पूजा नहीं करते हैं, सरना नहीं जाते हैं, वो लोग आदिवासी नहीं है, लोग बोलते हैं जी। सरना का मतलब समझना चाहिए। आदिवासियों ने जब जमीन को आबाद किया, जल जंगल जमीन को आबाद किया, गांव बसाया, तब उन्होंने जिस प्रकृति को अपना देवता माना, तब वो जंगल का एक हिस्सा, एक पार्ट जी, जहां पर वो लोग अपना माने पूजा स्थल निश्चित किया, वो जंगल का एक हिस्सा होता है। जल जंगल जमीन को आबाद करने का एक प्रतीक है जी। अब वो है हमारा सरना स्थल। और इसीलिए मैं आपके मार्फत से बीच में ही ये करके मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोयल कारो परियोजना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा खूंटी और गुमला जिला के उराम, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल सब कोई मिलके, जहां से कोयल और कारो नदी में बांध बना के 256 गांव को वो माने पानी में वो डूब जाता और 55,000 एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब जाता और आपका 27,000 एकड़ जंगल भूमि आपका पानी में डूब जाता और हजारों हजार सरना, मसना, ससंदरी, जाहिर थान, देसौली ये सब पानी में डूब जाता। कोयल कारो जन संगठन जो कोयल कारो परियोजना के खिलाफ में जो संघर्ष किया, वो हमेशा बोलते रहा कि हमारी भाषा और संस्कृति का कोई पुनर्वास नहीं हो सकता है,
ना इसको किसी भी मुआवजा से आप भर नहीं सकते हैं। हमारा सरना और ससंदरी जो हमारे पूर्वजों का जो माने अस्थाई अस्थाई जो धार्मिक स्थल है जी उसको आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, उसका रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकता। और इसी के चलते सरकार के सामने ये बात रखा कि आदिवासियों का भाषा और संस्कृति सरना और ससंदरी इनका पुनर्वास नहीं हो सकता है। तब इसी को लेके कोयलकारो परियोजना का लड़ाई सरकार को जन संगठन ने वो काबू किया, कमजोर किया और सरकार को कोयलकारो परियोजना आज तक नहीं बना सकी। नेतरहाट हिल फायरिंग रेंज का इतिहास भी यही है। और जहां जहां पर आपका आदिवासी लोग अपना भाषा संस्कृति के साथ जल जंगल जमीन को जुड़ा हुआ हमेशा से वो जीवन जीता है, इसीलिए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो लोग शहीद होने को पसंद करते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन किसी को देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो कितने लोग शहीद हुए, लेकिन जल जंगल जमीन का लड़ाई के साथ लोग समझौता नहीं किए। ये है सरना, ये है ससंदरी की लड़ाई, ये है जाहिर खान की लड़ाई और ये है अपने भाषा और संस्कृति की लड़ाई। जी, तो ये थी हमारे साथ दयामनी बारला जी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, और ये काफी प्राउड की बात है कि आज हम दयामनी बारला जी के साथ बैठ करके इनकी जो जितना भी नॉलेज है वो हम ले पा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखना चाहिए दयामनी बारला जी से, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार, और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।